जय हिंद। आइए अभी हम पॉलिटिकल साइंस 1989 यूपीएससी सिविल सर्विसेज ऑप्शनल सब्जेक्ट का एक प्रश्न समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, यह पेपर 1 सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 2 है। देखिए, इस क्वेश्चन को हम पढ़कर समझने का प्रयास करते हैं कि इस क्वेश्चन के अंतर्गत क्या पूछे गए हैं। व्हाट आर द पॉलिटिकल फिलोसफर्स और पॉलिटिकल फिलोसफीज enshrined in the Indian Constitution? How far are they mutually reconcilable and give reason for your answer? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, भारत के संविधान से यह क्वेश्चन संबंधित है। ठीक है, मैं बार बार कहता हूं कि देखो, क्वेश्चन एज इट इज दे आर नॉट गोइंग टू रिपीट इन द नेक्स्ट ईयर, बट क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट विल फॉर यूर गोइंग टू रिपीट। ठीक है, वो हमेशा रिपीट होता है। तो भारतीय संविधान के दर्शन के बारे में पूछा गया, उनकी फिलॉसफी के बारे में पूछा गया है कि भारत का जो संविधान है, ठीक है, वह किस दर्शन के बिहाफ पे बनाया गया है, या भारतीय संविधान का दर्शन क्या है। भारतीय संविधान जो है किन मूल्यों और किन वैल्यूज की बात करता है। ठीक है, तो व्हाट आर द पॉलिटिकल फिलॉसफीज enshrined इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान में क्या राजनीतिक दर्शन निहित हैं, या भारतीय संविधान के अंतर्गत कौन कौन से राजनीतिक दर्शन जो है से आप जो है कह सकते हो ना कि आपको जो है नजर आते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। तो जब आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ोगे और ख़ास करके उनके प्रियम्बल को ही पढ़ लोगे, तो आपको बहुत सारे जो है, जैसे इक्वलिटी हो गया, लिबर्टी हो गया, फ्रेटर्निटी हो गया, डेमोक्रेटिक है, सोशलिस्ट है, रिपब्लिक है, तो ये सब दर्शन ही तो हैं, ये सब वैल्यूज़ ही तो हैं। ये सब जो है हमारे पूरे के पूरे संविधान का एक आइडेंटिटी कार्ड के रूप में देखा जाता है प्रियम्बल। तो प्रियम्बल मुख्यतः पूरे के पूरे संविधान का चरित्रार्थ करता है। आने वाले समय में आपको बता देगा कि संविधान के अंदर क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिल सकती है। तो ये सब सारी की सारी चीज़ें आपको मिलेगा आगे आगे संविधान में पढ़ने का। तो संविधान को जानना हो तो उसके प्रियम्बल को पढ़ लो, पूरा का पूरा राजनीतिक दर्शन और पॉलिटिकल फिलॉसफीज आपको उसमें समाहित मिलेगा। बात समझ में आ रही है? तो अब सबसे बड़ी बात है कि हमने जो है संविधान को बनाते समय बहुत अन्य देशों के भी संविधान को जो है उससे कुछ आर्टिकल वगैरह बोरो किए हैं, उनके दर्शन भी हमने समाहित किया है। फिर भारतीय जो प्राचीन दर्शन है उसको भी हमने समाहित किया है। तो ये सब राजनीतिक, जब आप शास्त्रीय विद्यार्थी हो तो आपको ये सब तो क्वेश्चन बड़ा इजी लगता है। और ख़ास करके आप प्रियम्बल को पकड़ के रखो, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को पकड़ो और फंडामेंटल राइट को पकड़ो। ठीक है, और फंडामेंटल ड्यूटीज़ को भी आप पकड़ लो, तो पूरा का पूरा संविधान का कह सकते हो निचोड़ यहाँ आपको निकल कर सामने आ जाता है। और संविधान के अंदर कितने राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक कह सकते हो कि दर्शन जो इसके अंतर्गत है दिए हुए, ये सारी की सारी चीज़ें वहाँ आपको जो है इसके अंतर्गत मिल जाती है। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न समझ में आ गए होंगे। जाते जाते इस प्रश्न को हम एक बार पुनः जो है आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि व्हाट आर द पॉलिटिकल फिलॉसफीज enshrined in the Indian Constitution and how far are they mutually reconcilable? ठीक है, and give reason for your answers. ठीक है, so that's all. Thank you. अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।